बोलो भक्तर भगवान की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप सुन रहे हैं भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने श्री दक्ष जी की कथा सुनी, श्री महर्षि सर्वभंग जी की कथा सुनी और संजय जी की कथा सुनी। अब आप श्री शमीक जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री शमीक जी महाराज की जय। परम तपस्वी श्री शमीक जी वन में गौ के रहने के स्थान में बैठते थे और गौ का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था उसी को पीकर निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत, दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समयोचित अनुचित समुचित सत्कार न हुआ। शुद्धार्थ तृषार्थ अतः हत विवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डालकर घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुभित होकर उसने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जिस समय ब्रह्म ऋषि शमीक को यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है, यथा नारायणम च नराधिपः। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। बोलो श्री शमीक जी महाराज की जय। अब आप छोटी सी कथा है उत्तानपाद जी की सुने। बोलो उत्तानपाद जी महाराज की जय। महाराज उत्तानपाद स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। परम भागवत ध्रुव इन्हीं महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। इनका विवरण छंद 9 में ध्रुव के प्रसंग में आया है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। अब आप श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की कथा सुने। बोलो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं।
एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इसका पाणी ग्रहण कर यज्ञ आरंभ कीजिए। परंतु ब्रह्माणी न होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकालकर ब्रह्माणी बना दिया। क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पाणी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री हैं। कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वे तपस्या करने चली गईं। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ उनका याज्ञवल्क नाम हुआ। तरुण होने पर वे शापवशात अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए वे चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेदाध्ययन किया। एक समय आनर्त देश का राजा चातुर्मास व्रत करने को वहाँ प्राप्त हुआ। उसने अपने पूजा पाठ के लिए शाकल्य को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए तब वह राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लड़की जो पास ही खड़ी पड़ी है, इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क जी अपमान समझकर क्रोध में आशीर्वाद के मंत्राक्षत अक्षत काष्ठ पर छोड़कर चले गए। तत्पश्चात दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्राक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शाकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्षत से काष्ठ हरा भरा ना हुआ। यह देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि एकमक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदये पृथिव्यां नास्ति ततः द्रव्यं यद दत्त्वा नाचारणि भवेतः। अर्थात गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उससे ऋण हो जाए। उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गुरोरप्यवली शिष्य कार्यमजानतः उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते। अर्थात जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य क्या करना उचित है क्या नहीं को नहीं जानता हो, ऐसा दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए।
तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। यह सुनकर साकल्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से वे मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके इन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सकें, और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़े के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप ना लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़ा। स्कंद पुराण में ये कथा आती है इसकी। श्रीमद्भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद संहिता बाष्कल मुनि से और बाष्कल ने पैल से सुनी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन जी से याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य वर्ध्युनु ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकाद्रव्यू ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं। इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। यह सुनकर वैशंपायन जी रुष्ट होकर बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजुश्रुतियों को वमन कर दिया और वहां से चल दिए। उस वमन रूप से पड़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देखकर अन्यान्य मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धरकर उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण कर लिए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाई है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी जिनको न जानते हों ऐसी यजुश्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्वरूप धारण कर उनकी कामनानुसार उन्हें वैसी ही यजुश्रुतियां प्रदान की। वही वाजस ने
शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजस्नेयी संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजस्नेय भी हुआ। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवरात जी ने यज्ञ किया। अधर्वयु कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा करते थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवरात जी ने जब वैशंपायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, न कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में महर्षि देवल ने वह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर ली। एक बार देवरात जी के पुत्र मोक्षविद राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया और 1 सहस्त्र संवत्सरा गौ को समलंकृत कर यह प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है। यथा जागवलिक मुनि परम विवेकी। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया था। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने श्री काकभूषुंडी जी से श्री रामचरित्र श्रवण किया है और महर्षि भरद्वाज को सुनाया है। यथा तेहि सन जागवलिक पुनि गावा पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। बोलो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने सुना था भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कथा। अब आगे के एपिसोड में आप सुनेंगे राज ऋषि निमि और 9 योगेश्वरों की कथा। बोलो 9 योगेश्वर महाराज की जय।